हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम लोग एटम के मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल। बच्चों, जब एटम के अंदर दो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट का नेक्स्ट वर्क था टू असाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब बच्चों, आपके मन में एक क्वेश्चन राइज कर रहा होगा कि सर आप न्यूट्रॉन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग न्यूट्रॉन की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वो बहुत सालों बाद हुई थी। मैंने आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में बताया होगा, लगभग 1932 में हुआ था। और जो हमारा सबसे पहला मॉडल दिया गया था एटम का, वो है 1904 में दिया गया था। तो काफी डिफरेंस है। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, उसी के बाद ही थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया था। वही मॉडल हम लोग पढ़ने वाले हैं, वही हमारा सबसे पहला मॉडल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जब एटम के अंदर दो तरह के पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट का नेक्स्ट वर्क था टू असाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कि एक एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना कैसे होता है, वो दिखता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए साइंटिस्टों ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल प्रपोज किए। जो हमारा सबसे पहला मॉडल प्रपोज किया गया, दैट वाज गिवन बाय थॉमसन सर। तो हमारा जो पहला मॉडल है बच्चों, वही है थॉमसन सर ने जो दिया, वही मॉडल हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं। और उस मॉडल का नाम है बच्चों थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो बच्चों, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बोला कि जो एटम होता है वो पॉजिटिव स्फीयर होता है। जो हमारा एटम होता है बच्चों, वो पॉजिटिव स्फीयर होता है। और इसमें जो हमारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं वो चारों तरफ फैले हुए होते हैं। मतलब ये आपका ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटॉन। ये प्रोटॉन नाम बाद में दिया गया। और इसमें जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो रैंडमली, मतलब इधर उधर फैले हुए होते हैं। निगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और साथ में इन्होंने ये बताया कि एटम का जो रेडियस होता है बच्चों, वो होता है अबाउट 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये रेडियस बच्चों आप मीटर में भी याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम में भी याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं या फिर आपके जो एकेडमिक एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछ सकते हैं एक नंबर में। ठीक है, याद रखिएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर मीटर में बात करेंगे तो आपका 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। या फिर इसी को हम लोग ये बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लोग इसको लिख सकते हैं, इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। एटम इज पॉजिटिव स्फीयर ऑफ radii about 10⁻⁸ centimeter, in which negatively charged particle are embedded रैंडमली। ठीक है बच्चों, उसके बाद थॉमसन सर ने इसी मॉडल को वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों कि जो हमारा वाटरमेलन होता है, अगर उसको हम लोग कट करेंगे तो कट करने के बाद ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें जो रेडिश पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, उसको बोला गया ये पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे जो ब्लैक सीट्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, उसको बोला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया थॉमसन मॉडल का। और याद रखिए इसमें पॉइंट और ऐड कर लेंगे
This model is also known as watermelon मॉडल, या फिर इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों ने केक बनाया तो केक के ऊपर अगर हम लोगों ने अगर ड्राई फ्रूट्स की क्या कर दी, चारों तरफ फैला दिया, तो जो केक हमारा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो मेरा ड्राई फ्रूट्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है, आप हम इसको लिख लीजिए। फिर हम बात करते हैं पोस्टुलेट की। बात करते हैं अब पोस्टुलेट की। ठीक है, पोस्टुलेट की बात करें तो जो हमारा सबसे पहला पोस्टुलेट है वो ये है कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, therefore an atom as a whole electrically neutral। जो पहला पॉइंट है बच्चों वो क्या है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब एटम के अंदर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर 10 पॉजिटिव पार्टिकल हैं तो 10 नेगेटिव पार्टिकल भी होंगे। ठीक है, और आपको पता है बच्चों कि अगर किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों कि वो एटम हमारा कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, पॉइंट है द मास ऑफ एन एटम इज assumed to be uniformly distributed through the atom। इसका मतलब यह है बच्चों कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा क्यों होता है, तो आपको याद होगा अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया है कि थॉमसन ने ये बताया कि जो हमारा एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है। मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यही जो पॉजिटिव चार्ज है क्या बच्चों, प्रोटॉन। और आपको पता है किसी भी एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन है नहीं, ठीक है, तो बच्चा कौन सा पार्टिकल बच्चों, प्रोटॉन। यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी एटम का जो पूरा का पूरा मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए पोस्टुलेट में। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके लिमिटेशन। बच्चों हमारे सामने जैसे जैसे डिफरेंट मॉडल आने लगे तो जो थॉमसन का मॉडल था उसमें हमें कुछ कमियां दिखाई देने लगी। तो क्या कमियां थी आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों वो है इट इज अ स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो थॉमसन मॉडल है वो एक स्थिर मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति को नहीं दर्शाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते रहता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, द मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी evenly spread over the atom। मतलब थॉमसन के मॉडल में ये हमें पता चला कि एटम का जो हमारा मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है।
लेकिन ऐसा नहीं बच्चों। जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ तो इससे ये पता चला कि किसी भी एटम का जो होल मास होता है, पूरा जो मास होता है वो स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जस्ट इसी के बाद है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है the theory did not mention anything about the nucleus of atom। तो ये थ्योरी है वो एटम के न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं हमें बताती है। फोर्थ पॉइंट, it was unable to explain the scattering experiment of the Rutherford। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया है, इसके बाद जो हमारा अगला मॉडल है वो है रदरफोर्ड मॉडल। तो जो रदरफोर्ड मॉडल था उसको थॉमसन मॉडल वेरीफाई नहीं कर पाया, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये क्या हो गया, इसके अंदर लिमिटेशन आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। ये इसलिए भी फेल हो गया क्योंकि इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम के अंदर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करके रखा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। मतलब ये जो मॉडल है वो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में हमें नहीं बताता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा लिमिटेशन था। आज के इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।